फ्यूचर उन कंपनीज का नहीं होगा जिनके पास सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्ड डेटा सेंटर्स हैं, बल्कि उन आर्किटेक्ट्स का होगा जो ह्यूमन ब्रेन के एलिगेंट सस्ते 20 वॉट के डिजाइन को एक सॉफ्टवेयर में कॉपी कर पाएंगे। एक सिंपल सवाल, अगर चैटजीपीटी, जेमिनी या क्लाउड को पूरे दिन चलाना हो तो कितनी पावर लगती है? गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेक जाइंट्स अब अपने एआई डेटा सेंटर्स को पावर करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा ब्रेन सिर्फ 20 वॉट्स की एनर्जी पर चलता है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी एक छोटे से फ्रिज के बल्ब को चाहिए। हम हमेशा से ये सोचते थे कि जो एआई मॉडल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की तरह सोचते हैं, बट एक नई रिसर्च ने इस अजम्पशन को ही चैलेंज कर दिया। जेजी जो, डेविड पॉपेल और नाइट डियन की स्टडी है जो रिसर्च स्क्वायर पर पब्लिश्ड है। उसने दिखाया है कि हमारा ब्रेन लैंग्वेज को फंडामेंटली अलग तरीके से प्रोसेस करता है, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर आप एआई डेवलपर हो, टेक एंथुसियास्ट हो, या फिर सिर्फ जानना चाहते हो कि नेक्स्ट बिग टेक रिवॉल्यूशन क्या है, तो अगले कुछ मिनट मिस मत करना। लेट्स डिकोड 20 वॉट मिस्ट्री। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। आज के सारे बड़े एआई मॉडल्स एक ही इंजन पर चलते हैं, वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। सुनने में कूल लग रहा है ना, बट मैथमेटिकली ये एक डिजास्टर है। जब एक एआई मॉडल एक सेंटेंस पढ़ता है, जैसे कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये कोई एक सेंटेंस है। अब एआई इसको एक एक करके नहीं पढ़ेगा, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, ऐसे नहीं पढ़ता वो क्या करेगा, उसके हर एक वर्ड का रिलेशन सेंटेंस के सारे वर्ड्स के साथ कैलकुलेट करेगा। इसको ऐसे समझो कि आपने एआई को एक 10,000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट दिया। अब उसको वो कैसे प्रोसेस करेगा, वो क्या करेगा, जो वर्ड वन है उसको बाकी सारे 9,999 वर्ड से कंपेयर करेगा। ऐसे ही वो वर्ड टू को कंपेयर करेगा सारे वर्ड से, वर्ड थ्री को, वर्ड फोर को। और इस क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से दो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम वन, द कॉस्ट वॉल। डेटा सेंटर्स का बिल आसमान छू रहा है। एक सिंगल चैट जीपीटी क्वेरी की एनर्जी कॉस्ट गूगल सर्च से काफी ज्यादा है। प्रॉब्लम नंबर टू, कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट। जब भी आप एआई से बहुत लंबी बात करते हो तो वो कुछ टाइम के बाद चीजें भूलने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है, हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हर एक वर्ड उतना ही वेट लेके बैठा है। इसको एक ऐसा समझो, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े, आपकी कार स्टार्ट है लेकिन न्यूट्रल पे है, लेकिन आप रेस दिए जा रहे हो, आरपीएम 8,000 टच कर रहे हैं। इससे क्या होगा? एनर्जी वेस्ट, फ्यूल वेस्ट, हार्डवेयर डैमेज। सेम यही चीज एआई के साथ भी हो रही है। नाउ एंटर्स दी स्टडी। एनवाईयू के प्रोफेसर डेविड पॉपेल और जीसैन यूनिवर्सिटी के जाओ और डेंट की टीम ने ह्यूमन ब्रेन्स की एक्टिविटी को ट्रैक किया जब लोग नेचुरल स्पीच सुन रहे थे। एमईजी यूज करके उन्होंने माइंड के न्यूरल सिग्नल्स मेजर किए। उन्होंने सोचा था कि ब्रेन भी एआई की तरह नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता रहेगा बार बार, बट द रिजल्ट वॉज डिफरेंट। ब्रेन हर वर्ड पर बार बार मेहनत नहीं करता। हमारा ब्रेन वर्ड्स को अकेले अकेले नहीं देखता, वो उन्हें एज अ ग्रामेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि चंक्स ऑफ मीनिंग में प्रोसेस करता है। एक फ्रेज के अंदर वो एक्टिवली प्रिडिक्ट करता रहता है, बट जैसे ही फ्रेज की बाउंड्री आती है, यानी जैसे ही एक सेंटेंस का पार्ट खत्म होता है, ब्रेन इमीडिएटली प्रेडिक्शन स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन वहां पर रुके एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है, वो है कंप्रेशन। हमारा ब्रेन रॉ टेक्स्ट को एज इट इज स्टोर नहीं करता है। वो क्या करता है, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं वो सेंटेंस को कोलैप्स करके एक एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल कंसेप्चुअल मीनिंग में बदल देता है, और इमीडिएट अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर कर देता है। हम बुक्स के एग्जैक्ट वर्ड्स को याद नहीं रखते हैं, हम उसकी स्टोरी स्टोर करते हैं। जबकि एआई पूरी बुक के एक एक वर्ड्स के बीच का मैच कैलकुलेट कर रहा होता है। तभी तो हम बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ लेते हैं बिना अपने ब्रेन को टॉर्चर किए। वी आर मास्टर कंप्रेसर्स। हमारा ब्रेन गियर बदलना जानता है, लेकिन एआई हमेशा टॉप गियर में एक्सीलेटर दबा के बैठता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम एआई को भी ब्रेन की तरह चलाना सिखा सकते हैं? तो आईबीएम के रिसर्चर्स और जीसन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कहा है, एब्सोल्युटली यस। अगर हम फ्यूचर एआई मॉडल्स में बाउंड्री कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट कर दें तो एआई का पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। सोचो एक ऐसा मॉडल जो टेक्स्ट पर ऑल टू ऑल अटेंशन चलाने की जगह सेंटेंस के एंड पे रुके और उसको एक कंप्रेस्ड नोट में बदले, और पीछे का सारा अननेसेसरी डेटा मेमोरी से डिलीट कर दे। अगर ये पॉसिबल हो गया तो दो बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पहला चेंज है मैसिव मॉडल साइज रिडक्शन। जो आज के एआई मॉडल्स को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए रन करने के लिए, वो कल को बड़े इजीली आपके फोन पे बहुत ही स्मूथली चल पाएंगे। और सेकंड है, कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एआई डेटा को अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर करेगा, जो कि बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह है। तो वो 500 पेज की बुक पढ़ने के बाद भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा और उसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट याद रखेगा। पिछले 3-4 साल से एआई इंडस्ट्री में एक ही रूल चल रहा है, बिगर इज बेटर। ज्यादा डेटा डालो, ज्यादा जीपीयूज बढ़ाओ, ज्यादा पैरामीटर्स बढ़ाओ और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फूको।
लेकिन इस रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि ट्रू इंटेलिजेंस ब्रूट फोर्स से नहीं आती। असली इंटेलिजेंस इस बात में है कि कब कैलकुलेट करना है, कब रुकना है, कब याद रखना है और कब फॉरगेट करना है। फ्यूचर उन कंपनीज का नहीं होगा जिनके पास सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्ड डेटा सेंटर्स हैं, बल्कि उन आर्किटेक्ट्स का होगा जो ह्यूमन ब्रेन के एलिगेंट सस्ते 20 वॉट के डिजाइन को एक सॉफ्टवेयर में कॉपी कर पाएंगे। अगर वीडियो का ब्रेकडाउन जेन्युइन और सॉलिड लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने टेक नर्ड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन, गुड बाय।